कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। रूस के मशरकी साहिल के करीब शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के इलाके मचटका में ज़लज़ले की शिद्दत 8.8 रिकॉर्ड की गई, जबकि सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। खौफनाक ज़लज़ले के बायस 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले से बंदरगाहों और इमारतों को नुकसान पहुंचा, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मुमकिन सुनामी के बायस बहरुल काहिल में सुनामी की एडवाइजरी जारी कर दी गई। जापान और फिलिपाइन में भी इमरजेंसी वार्निंग जारी कर दी। हजारों अफराद को साहिली इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी गई। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। स्कॉटलैंड से वापसी पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तैयारे में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत से तिजारती मुआहदे अभी तय नहीं पाए, मायदा ना हुआ तो भारत पर 25% टैरिफ लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बरतानिया के फलस्तीन को मशरूत तौर पर रियासत तस्लीम करने के फैसले पर तबादला ख्याल नहीं हुआ। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास को इनाम देने के मुतरादिफ है। अमेरिका इस कैंप में नहीं जिसने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया हुआ। दुनिया को खबरदार किया कि ये खुद साख्ता रियासती तस्लीम हमास को इनाम होगा। और चीन ने खुद अपनी बैटरियां तब्दील करने वाला रोबोट मुतारिफ करा दिया। इस टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि रोबोट को चार्ज होने के लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ती और वो मुसलसल काम कर सकता है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। एक चीनी कंपनी ने मुल्क के टेक्नोलॉजी मरकज शेंजन में दुनिया का ऐसा पहला इंसान नामा रोबोट मुतारिफ करवाया जो खुद अपनी बैटरियां बदल सकता है, जिसकी वजह से इसे बंद करने या इंसानों की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा यह है कि रोबोट को चार्ज होने के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूँ रोबोट मुसलसल काम कर सकता है। इसकी देखभाल पर आने वाली लागत भी कम हो जाती है और मजमूई पैदावारी कारकर्दगी बेहतर होती है। चीनी माहिरीन के नज़दीक पहले रोबोट की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि वो सिर्फ तकरीबन 4 घंटे ही काम कर पाते थे। बैटरी बदलने की टेक्नोलॉजी ने उनके मुसलसल काम करने का वक्त बढ़ा दिया है, वरना उन्हें चार्जिंग के लिए रुकना पड़ता, जबकि फैक्ट्री की पैदावारी लाइन रुक नहीं सकती। इस टेक्नोलॉजी की वजह से अब इंसान नमा रोबोट फैक्ट्रियों और पैदावारी लाइनों पर आम आलात के तौर पर इस्तेमाल हो सकेंगे। गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों में ये रोबोट सामान उठाने और म्यार चेक करने जैसे काम करते हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से रोबोट ज़्यादा देर तक और ज़्यादा पायदारी से काम कर सकते हैं, जिससे फैक्ट्री में उनका काम महफूज और काबिल एतमाद हो जाता है। चीन में इस वक्त रोबोटिक्स शोबे की तरक्की उरूज पर है, जिससे मसनूई जहानत से आरास्ता करते हुए मज़ीद मुआशी समाजी समरात के हुसूल को यकीनी बनाया जा रहा है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग।